चलो पहले रिवा का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारा एक्सरसाइज 2 का सारा डाउट क्लियर हो गया था रिवा? नो सर। तो फिर एक्सरसाइज 3 का अलग से क्या लिख के भेजो? क्योंकि वो बना है ना लास्ट में रिफ्लेक्स एक्शन वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, पहले 2 का लेते हैं। तो में एक और क्वेश्चन होगा, दो क्वेश्चन। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम्म। अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़े हो ना, इसलिए बात फंस गया, कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। सुन, एक फार्मूला होता है, बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट होता है कि हार्ट जब पंप करता है तो हार्ट पंप करने पर 1 मिनट में कितना ब्लड देता है, ये होता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, लैग कर रहा है, 1-2 सेकंड वेट करो, फिर लैग नहीं करेगा। पता नहीं कैसा वाईफाई दिया है, लैग करता है। हाँ, तो कार्डियक आउटपुट हो गया। अब कार्डियक आउटपुट होता है इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हार्ट जब एक बार पंप करता है तो 70 ml ब्लड पंप कर देता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो हार्ट रेट का मतलब 1 मिनट में हार्ट कितनी बार पंप किया, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से मल्टीप्लाइड होता है, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट जब मल्टीप्लाइड होता है तो वैल्यू आता है कार्डियक आउटपुट का। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम कहाँ करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में। मगर इस फॉर्मूला से अभी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट्स वर्किंग ऑफ हार्ट? और 4 ऑप्शन दिए गए। देखो पैरासिम्पैथेटिक इतना तो पता है ना कि हार्ट की एक्टिविटी को घटाएगा, नॉर्मलाइज करेगा, और सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, इतना तो पता है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है तो हार्ट रेट का मतलब क्या? पंपिंग ऑफ हार्ट इन पर मिनट टाइम। अगर वो बढ़ेगा तो पता एक बार में जो ब्लड का पंपिंग हो रहा है वो तो अभी भी सर अच्छे, कुछ सुनाई नहीं दिया है, बहुत लैग हुआ। फिर से लैग हो रहा है। हम्म। रुको, उपाय लगा। एक सेकंड रुको, उपाय लगा रहे हैं। चलो अब ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट, हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो बताओ कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन ये काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? हार्ट रेट को घटाएगा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब एक बार हार्ट पंप होता है कितना ब्लड निकलता है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन पर टाइम में हार्ट कितनी बार बीट करेगा, कितनी बार पंप करेगा ब्लड को, ये तो वेरिएबल है ना, तेजी से और स्लो से। तो तेजी से कराएगा सिंपैथेटिक, स्लो से कराएगा पैरासिम्पैथेटिक, पर टाइम में धीरे धीरे हार्ट पंप करेगा तो कम बार पंप करेगा। तो हार्ट रेट के अल्टर होने से कार्डियक आउटपुट अल्टर होगा इन द सेम मैनर। अगर हार्ट रेट बढ़ा है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट घटा है तो बोलो कार्डियक आउटपुट भी घटेगा। अब आंसर मिला लो, सिंपल है। मिला, ऑप्शन मिला, कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा देखो। पहला लिखा है कि दोनों घट जाएगा, नहीं गलत बात है, दोनों घट जाएगा पैरासिम्पेथेटिक में, यही तो सही बात है। अगला ऑप्शन है हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। नहीं, हार्ट रेट अगर इंक्रीज, पहली बात तो पैरासिम्पेथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगा, यहीं पे लाइन गलत हो गया।
और ये लाइन तो गलत है, कार्डियक आउटपुट भी इफेक्ट होगा ना। बहुत हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नहीं नहीं, ये काम तो सिंपैथेटिक का है। हार्ट रेट डिक्रीज, हाँ ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, अरे नहीं, वो भी डिक्रीज, आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, ये डिजीज में बताएंगे, बोले थे ना 22। क्या दिक्कत है इसमें, एक बात बताओ, जहाँ एक ही साइनेप्स बना, क्या लगता है वो साइनेप्स फास्ट वर्क करेगा कि स्लो वर्क करेगा? जहाँ एक ही साइनेप्स बना फास्ट करेगा। और जहाँ कई सारे साइनेप्स बने, वो कंपैरेटिवली फास्ट करेगा कि स्लो करेगा? स्लो करेगा। आंसर है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्योंकि देखो, विड्रॉल रिफ्लेक्स इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक, तो पॉलीसाइनेप्टिक तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंडीशनल से ये थोड़ी पता चल रहा है कि वो मोनोसाइनेप्टिक है कि पॉलीसाइनेप्टिक है। कंडीशनल रिफ्लेक्स से ये थोड़ी पता चल रहा है कि मोनोसाइनेप्टिक है कि पॉलीसाइनेप्टिक है। वो तो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट्स रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मोनोसाइनेप्टिक। क्लियर है? नहीं। नहीं क्लियर है? क्या दिक्कत है? नहीं, क्या दिक्कत है? विड्रॉल वाला समझ नहीं आया। विड्रॉल रिफ्लेक्स इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, कल ही बताया। हमें कोई भी चीज चुभता है, ये विड्रॉल वाला रिफ्लेक्स हम पॉलीसाइनेप्टिक में बताए थे। और हाँ नहीं, उल्टा बोल दिए क्या हम? रुको सर, रुको रुको, पॉली में सही है, वही होगा। एक मिनट को ना। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉली साइनेप्टिक रिफ्लेक्स, और इसका एग्जांपल हम आपको क्या बताए थे, विड्रॉल रिफ्लेक्स, है ना, बताए थे। नीजर के फ्लैग। एक मिनट रुको। नहीं, एक पॉली का सही था, विड्रॉल था। हाँ, तो सही है। एक मिनट रुको ना, उल्टा मत बोलो। कल हम आपको पढ़ाए थे नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स में इंटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब वो मोनोसेनेप्टिक, वो तो पढ़ाए थे, तो इधर नी जर्क है, कहाँ गलत है? सही है। और इधर विड्रॉल है। ठीक है, तो अब बताओ, ये तो आपका फास्ट होगा, ये स्लो होगा, कंपैरेटिवली स्लो होगा, इसके कंपैरेटिवली स्लो होगा। ठीक है, तो आप देख लो कि विड्रॉल रिफ्लेक्स एग्जांपल ऑफ पॉलीसिनेप्टिक, तो स्लो होगा, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, बच्चा मोनोसिनेप्टिक। और कंडीशनल से ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि वो पॉलीसिनेप्टिक है कि मोनोसिनेप्टिक है, बोलो। 22 हो गया, 23 कल ही बताए थे, 23 के बारे में डिजीज का क्वेश्चन है, यहाँ डाल दिया, क्योंकि उसका आंसर नर्वस डिसऑर्डर जा रहा होगा, इससे डाला है। चलिए कोई बात, तो ये डिजीज में आ जाएगा आपका। इसमें देखिए, इसमें जो अलग अलग डिसऑर्डर है, डिजीज है, ये डिजीज में एक एक करके आएगा, सब बता देंगे। ठीक है, चलिए अब आइए आप एक्सरसाइज थर्ड में। तो एक्सरसाइज थर्ड में जो आज लिख के भेजो वो डाउट है, या जो कल भेजे थे वो डाउट है? आज वाला। एक्सरसाइज थर्ड में 35 नंबर। पैंतीस, 38, 39। 35 नंबर आ गया। क्या बोला भाई? इफ एन एपिलेप्टिक पेशेंट, इन एन एपिलेप्टिक पेशेंट डॉक्टर एडमिनिस्टर अ गाबा फैसिलिटेटरी ड्रग्स, गाबा दिया है, जो एक प्रकार का न्यूरो इनहिबिटरी है, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो इनहिबिटरी है, न्यूरो स्टिमुलेटरी, जल्दी बोलो। इनहिबिटरी है। पहले इस वर्ड का मतलब पकड़ो, एपिलेप्टिक।
मिर्गी, ठीक है, इसका मतलब है मिर्गी। चलो अब आ जाओ, कंसेप्ट पकड़ लेंगे। वही कन्वर्जन जो बताए थे, एपिलेप्सी भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो a doctor administer GABA facilitatory drugs after considerable time, fits are absent। फिट्स का मतलब समझते हो, झटका, चेहरे के झटका आता था ना अचानक से, झटका आर absent, कुछ समय के बाद झटका खत्म हो जाता है। व्हाट वुड बी द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग्स, बताओ क्या हुआ होगा। मिर्गी कब होता है बताओ, जब सीएनएस बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करने लगा है, स्लो, बोलो। सर फास्ट करेगा तब होगा। तो एसिटाइल कोलिन का मात्रा बढ़ गया कि घट गया। घटा होगा। एसिटाइल कोलिन न्यूरो इनहिबिटरी घटा होगा। एसिटाइल कोलिन फटाफट आ रहा है, उसको तोड़ने सर तो वाला वो तो एंजाइम नहीं है। डिप्रेशन में नहीं एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरो एसीएच इनहिबिटरी होता है या न्यूरो स्टिमुलेटरी होता है, ये बताओ। इनहिबिटरी यही तो गलत याद। एसिटाइल कोलिन, एसीएच एसिटाइल कोलिन न्यूरो इनहिबिटरी या न्यूरो स्टिमुलेटरी। ये स्टिमुलेटरी होगा हाँ। तो फिर न्यूरो स्टिमुलेटरी होगा ना, न्यूरो स्टिमुलेटरी, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो मिर्गी है। तो ये न्यूरो स्टिमुलेटरी कुल मिला के ज्यादा हो गया, तो वहां पे कोई न्यूरो इनहिबिटरी लाओ, तो इसका इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन को हम तुरंत इमीडिएट कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज डाल के इसके इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो क्या किया होगा देखो, इट काउज ब्लॉकिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, होल्ड करो, इट desensitize post synaptic membrane for neurotransmitter, it inhibits sodium potassium ATPase pump, it causes hyperpolarization of post synaptic membrane and generate, यही आंसर होगा। आंसर देखो 35 का 4 होगा, बोलो कैसे। आंसर वही होगा, देख लेना, बोलो कैसे। इन तीनों में से कोई भी ऐसा रोल नहीं लग रहा। देखो पहले बार न्यूरोट्रांसमीटर को के रिलीज को ब्लॉक क्यों करेगा गावा, वो तो खुद एक न्यूरोट्रांसमीटर है। पहली बात, ये ऑप्शन गया। बोल रहा है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको डीसैनिटाइज कर देगा। डीसैनिटाइज करने का मतलब समझ रहे हो, वहां से जितने भी स्टाइल को लगे थे उसको हटा देगा। ये काम वो काय के लिए करेगा भाई। और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए डीसैनिटाइज करना मतलब वहां के रिसेप्टर को हटा देगा। ये काम काय करेगा भाई, वो तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका खुद का भी वहां रिसेप्टर होगा, वो क्यों हटाने फटाने का काम करेगा। सोडियम पोटेशियम पंप से तो वो इंटरफेयर ही नहीं करेगा। आंसर बचता है कि चूंकि ये न्यूरो इनहिबिटरी है तो वो उसको इनहिबिट जरूर करते। तो आंसर इज 4। समझ में आया। सर नहीं समझ में आया। क्या नहीं आया, तुम्हारा भी नहीं डाउट था। क्वेश्चन। किसका हाँ डाउट था, ज्योति बोल रही है। हाँ हम ही बोल रहे हैं। काबा क्या है, न्यूरो इनहिबिटरी या न्यूरो स्टिमुलेटरी। न्यूरो इनहिबिटरी है। और स्टाइल कॉलिन, स्टिमुलेटरी मिर्गी में स्टाइल कॉलिन बढ़ता है कि घटता है। बढ़ता है। उसके प्रभाव को घटाना है तो अच्छा अगर एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा हो गया है तो फटाफट डीपोलराइजेशन हो रहा है अगले न्यूरॉन पे कि स्लोली हो रहा है। फास्ट होगा। तो अगर कोई अगले न्यूरॉन पे आके हाइपर पोलराइजेशन करा दे तो बताओ स्टिमुलस बनना रुक जाएगा कि बनता रहेगा अभी भी। बनता रहेगा। हाँ यही तो गलत समझ रहे हो ना। हाइपर पोलराइजेशन में स्टिमुलस बनता रहेगा, मेम्ब्रेन मोर नेगेटिवली हो गया, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिवली हो गया, पॉजिटिव हो ही नहीं रहा, वैक्सीन पोटेंशियल बन ही नहीं रहा। यही तो गलत अच्छा समझ। हाँ नहीं बनेगा। हाँ तो अब बताओ हाइपर पोलराइज कौन कराता है, न्यूरो इनहिबिटरी या न्यूरो स्टिमुलेटरी। और स्टिमुलेटरी ये कराएगा। तो गलत समझ रहे हो, न्यूरो इनहिबिटरी कराता है ना हाइपर पोलराइज। भाई डीपोलराइज अच्छा कराएगा न्यूरो स्टिमुलेटरी, तब एक्शन पोटेंशियल बनेगा, मतलब अगला न्यूरॉन भी एक्साइट हुआ।
और न्यूरो इनहिबिटरी हाइपरपोलराइज कराएगा, तब जाके अब एक्सेल अच्छा। पोटेंशियल नहीं बनने वाला। तो यही काम है उसका। उल्टा याद रखे हो ना, पढ़ाया हुआ काफी दिन हो गया, भूल गए हो, इसलिए अब समझ में आया। यस सर। अगला 38, बकवास मत याद रखो, आंसर वैसे होगा मेलेथियोन, बकवास कोई नहीं पूछेगा। कौन स्टाइल कोलिनेस्टोरेज को डिस्ट्रॉय करता है, यही क्वेश्चन आएगा। सर 35 वैसे नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकता था। क्या क्या 35 वाला भी बताया, वो क्वेश्चन आता है नेट में वैसा। जोर से बोलो। 35 नंबर अभी बताया, वो नीट कभी में नहीं वैसा आएगा, क्वेश्चन आता है कभी क्या? नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल है इसलिए बता दिया। ये तो रट्टाफिकेशन है भाई, स्टाइल कोलेस्ट्रॉल को कौन डिस्ट्रॉय करता है, मेलेथियोन, यही सब याद करवाएंगे क्या, कर दो। चलो 38 के बाद 39, अरे ये भी डिसऑर्डर है वैसे, ये बात आपको बैक्टीरिया में भी बताएंगे, नर्वस डिसऑर्डर है, ठीक है। नर्वस सिस्टम हाईजेक हो जाता है, बैक्टीरिया के टॉक्सिन से होता है, ठीक है। मतलब कि आपको जब प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे ना, तो प्लांट किंगडम में बता देंगे, ठीक है। ये नर्वस डिसऑर्डर है। नेक्स्ट 39 हो गया, 41, क्या दिक्कत है वेगस का, बताओ रिवा, वेगस का इनिबिटरी रोल किसपे किसपे होता है और वेगस का स्टिमुलेटरी रोल किसपे किसपे होता है। स्टोमेक में होता है स्टिमुलेटरी, और इनहिबिटरी होता है हार्ट, स्टिमुलाइन, लंग्स। तो चलो और उसको हटाओ, एक्सेस स्टिमुलेशन बोला है, ठीक है। वेगस अगर स्टमक को बहुत ज्यादा बार बार स्टिमुलेट करेगा, तो बताओ स्टमक क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस, यस और नो। यस सर। और गैस्ट्रिक जूस में बहुत कुछ होता है, एचसीएल भी होता है, पता है ना, एचसीएल भी होता है। तो अगर एक्सेस गैस्ट्रिक जूस आने लगेगा, तो एचसीएल की वजह से गैस्ट्रिक एपिथेलियम बर्न हो जाएगा और हो जाएगा उसको गैस्ट्रिक अल्सर। यहाँ ऑप्शन लिखा है पेप्टिक अल्सर। अब समझना, ये पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर का टाइप है, पेप्टिक अल्सर। ये क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन सॉरी स्टमक होता है, ये मान लो स्टमक, ये स्टमक, उसमें कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेल होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, उसी में से एक सेल है पेप्टिक सेल। क्या नाम है, पेप्टिक सेल। जब एचसीएल का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एचसीएल इस पूरे गैस्ट्रिक एपिथेलियम को जलाने लगेगा, उसमें से पेप्टिक सेल भी डिस्ट्रॉय होगा और अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर घाव हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब समझ में आया। यस सर। डायरेक्शन में भी वैसा ही बात आ जाएगा, लेकिन ये वेगस नर्व का नाम नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखो, एक्सेस स्टिमुलेशन मिलेगा स्टमक पे तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और एक्सेस में गैस्ट्रिक जूस अल्सर करेगा। 46 पार्किंसन डिजीज, डिजीज में 55, सब क्वेश्चन यार देना नहीं चाहिए। हाँ ये पढ़ो, क्या है भाई, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्पाइनल रिफ्लेक्स, गलत पूछा। दीज आर पॉलीसिनेप्टिक और मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, हाँ हो सकता है, पॉली हो कि मोनो हो सकता है, नीडर रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स हो सकता है। अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड, स्पाइनल रिफ्लेक्स में अर्जेंसी होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्रेनियल रिफ्लेक्स में नहीं होता, सलाब आएगा, लाट टपकेगा आराम आराम। रेस्पॉन्स इज ओनली गिवन बाय स्पाइनल कॉर्ड, होल्ड करो। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन सेंसरी परसेप्शन, हाँ ये बात सही है। रेस्पॉन्स, हाँ बोला है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इन सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सही बात है। इन्फॉर्मेशन जो आया स्पाइनल कॉर्ड उसका जजमेंट कर लिया, ब्रेन में गया ही नहीं, सही है ना ये बात। अब लिखा है रिस्पॉन्स केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा दिया जाएगा, नहीं, 5 कंपोनेंट याद कीजिए, याद आएगा, 5 कंपोनेंट चाहिए, तो आंसर होगा थर्ड, मिला लो आंसर, 55 हो गया। आंसर फोर्थ, नहीं 55, फोर्थ है आंसर इसका। फोर हाँ है, यस सर, फोर्थ है इसका। हाँ।
थर्ड करो, थर्ड करो। नेक्स्ट, हो गया। रिवा का डाउट क्लियर हो गया ऑल। चलो अब ज्योति का देख लेते हैं। ज्यादा डाउट हमको नहीं लगता बचा होगा। नहीं, एक्सरसाइज 1 में डाउट नहीं है। सर कल तो बताए थे, उससे हो गया था मेरा। एक्सरसाइज 2 में 4। तो एक्सरसाइज 1 कहाँ बनाए हो तुम? भेजे तो नहीं हो बनाया हुआ? सर बनाए हैं, हाँ भेजो फोटो, अभी क्लास के लेकिन 10 बाद। चेक नहीं किए। हाँ, चेक नहीं किए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला भाई? ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर इम्पल्स थ्रू अ नर फाइबर, द पोटेंशियल ऑफ इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोल रहा है जब नर इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो अंदर की तरफ पोटेंशियल और इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ कैसा है वो वाला डायग्राम याद करो जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट। एक्शन पोटेंशियल बना है यहाँ पर, पहले नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। बाद में यही सरफेस जब एक्शन पोटेंशियल बना तो पॉजिटिव हुआ और बाहर नेगेटिव हुआ। फिर जब यहाँ से करंट आगे चला गया तो ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। इतना ही काम हुआ है, यस और नो? इतना ही काम हुआ है ना? इतना ही काम हुआ है ना ए सेगमेंट में जब ट्रांसमिशन हुआ। जो सर चलो अब देखो, बोला है फर्स्ट पॉजिटिव। अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव यहां से माने तो देखते हैं कहानी को आगे बढ़ाते। देन नेगेटिव एंड कंटिन्यू टू बी नेगेटिव, हो सकता है ये आंसर, होल्ड करो। जब ट्रांसमिशन हुआ तो एक बार पॉजिटिव हुआ, तब नेगेटिव हुआ और फिर नेगेटिव भी रहा। हाँ, अंडर पल्स वहां से आगे चला गया ना, तो ऐसा हो सकता है, होल्ड करो और ऑप्शन रीड करो। फर्स्ट नेगेटिव, चलो यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। अरे एक्शन पोटेंशियल बना और आगे कंडक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव कैसे? ये तो बात गलत हो गया, यस और नो? नेक्स्ट, फर्स्ट पॉजिटिव, चलो यहां से मानो फर्स्ट पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड अगेन बैक टू पॉजिटिव। देखो बात बताओ, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो गया, पहले नर्व इम्पल्स बना पॉजिटिव हुआ, ट्रांसमिशन हुआ नेगेटिव हुआ, तो फिर पॉजिटिव का होगा, फिर तो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होगा ना। लेकिन वो तो ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, ये सर नो? तो ये बातें गलत, अगेन बैक टू पॉजिटिव वाली बातें गलत। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट नेगेटिव, चलो यहां से देखते हैं। फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव, ये सबसे बढ़िया आंसर मिल रहा है आपको। जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है तो पहले इम्पल्स, पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ, देन नेगेटिव हुआ, अगेन नेगेटिव हुआ, यही आंसर होगा। देखिए आंसर, सर यही है। है ना? अब देखो जो बच्चा 2007 का सवाल है, एएफएमडी 2007, जो बच्चा पहला ऑप्शन पढ़ के टिक मार दिया होगा उसका आंसर बताओ, पक्का पक्की गलत हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हाँ, जबकि जबकि पहला गलत नहीं है, लेकिन 4 नंबर वाला तो उससे ज्यादा सही लाइन है ना। समझ गए? चलिए, आप बताएं, हाँ क्या हुआ? पहले फिर नेगेटिव फिर उसके बाद आवाज पॉजिटिव कहाँ स्लो आ बोला रहा, फिर? आवाज स्लो आ रहा है। सर हाँ पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हुआ, हाँ, उसके बाद फिर पॉजिटिव हुआ है, तो ऑप्शन में तो नेगेटिव ने दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। इसमें हम यहाँ हाँ से देख, तो अरे नेगेटिव। नहीं समझे? हम कोई भी स्टेटमेंट को कहीं से भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला बात का ना, यहाँ से अगर हम चेक करें फर्स्ट पॉजिटिव, इसके पहले की बातों को अगर हम भूल जाए, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड कंटिन्यू टू बी नेगेटिव, बिल्कुल सही लग रहा है लाइन। अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं रहता ना तो ये आंसर जाता।
समझ में आया क्या बोले हम? सर फर्स्ट वाले को क्यों बोलेंगे? क्या बोले? ऊपर वाले को क्यों बोलेंगे? वही तो बोल रहे हैं, इसलिए अब नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट हमको यहाँ से यहाँ वाला स्टेटमेंट, यहाँ वाला स्टेटमेंट, यहाँ वाला मिला के स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसलिए ये तो आंसर है ही। लेकिन अगर ये नहीं रहता, यहाँ पे कुछ और ही अलबल लिखा रहता, तब ये क्वेश्चन बोनस नहीं होता। हम कंसीडर यहाँ से करते। ट्रांसमिशन के समय का बोल रहा है, भले ट्रांसमिशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेकिन ड्यूरिंग बोला है, तो आप कहानी यहाँ से भी तो इंक्लूड कर सकते हो ना। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। लेकिन मोर करेक्ट हमको है ऑप्शन। नेक्स्ट 4 नंबर हो गया। 21 नंबर और 22 नंबर। बताओ इसका क्या किया जाए ज्योति? यस मैंने सर। इतना बढ़िया से पढ़ाए, बताओ ऐसे कर रही है ये। यहाँ से स्टाइल कोलिन रिलीज होता है और न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, यहाँ जाके बाइंड कर जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो रिसेप्टर साइट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होगा, ना कि फ्री। क्या डाउट है इसमें, बोलो? सर हमको लग रहा था कि प्री पे होगा। नोट्स तो एक बार पढ़ लेते, फ्री से तो रिलीज होता है। हाँ प्री से रिलीज होता है। नेक्स्ट 22, अभी बताया 22 नंबर। हाँ 22 हो गया। एक्सरसाइज 3 में आ जाओ, एक्सरसाइज 3 में। क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टेटमेंट रीड करो। बोला है which of the following statement is false about electric synapse? At electric synapse the membrane of pre and post are very in close proximity। सही बात है क्या? वेरी क्लोज होता है, यही तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स की पहचान है। यस और नो ज्योति? यस सर। माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन अक्रॉस द सिनेप्स। के पास सही है क्या? नहीं सही है। डायरेक्ट नहीं होता। सही नहीं होगा डायरेक्ट। ये एक्सॉन है, ये उसका एंड है, ये अगला न्यूरॉन है और इसका डेंड्रॉन इसके साथ अटैच है। यहाँ से करंट आया, डायरेक्ट बाईपास हो गया। यही तो बताए थे, यही तो बताए थे। रिवीजन करो, रिवीजन भूल चुके हो, टेस्ट में नंबर नहीं आएगा इस। अगला देखो, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू, ये लाइन भी एक्सप्लेन किए हैं क्लास। सही है स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन सेल विथ यूज ऑफ स्टाइल कोलिन। नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट, सही बात है, फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी। हाँ ये भी बात सही है, हार्ट में मिलता हाँ है, ये भी सही। सीएनएस में मिलता है। तो गलत स्टेटमेंट तुमने बोला है, केवल 4 नंबर गलत है, इसलिए आंसर इज थर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर इज थर्ड। चलो ये हो गया, 9 नंबर हो गया। सर 5 दिया है, ओनली 5 दिया है। गलत है, चेंज कर लो। फॉल्स पूछा है ना, तो कर लो इसको। वो एरर हो गया होगा आंसर। आंसर सही है। क्या बोले? आंसर सही है। कैसे सही है? 3 दिया हुआ है। क्या दिया बस? 3। ऑप्शन 3 है। हाँ अब ये बोल रही है 4 है। आपस में पहले लड़ पिट लो, फिर डिसाइड करना आंसर क्या है। आंसर ये होगा कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब कई नंबर वाला वो आपका काम है, मिलाते रहो ना आपस में। 35 नंबर। क्या भाई 35 नंबर में? 35 हो गया है। हाँ 35 अभी हुआ है। 36 नंबर। यस सर। 36 नंबर कल बताए थे क्या?
नहीं, अरे ये उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। पहले मिर्गी वाला बताए, अब डिप्रेशन वाला है। यस सर। बना लोगे क्या? ये बता दें, बता देते, भरोसा नहीं। डिप्रेशन में है पर्सन तुम्हारी तरह, ठीक है। इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेशन ड्रग आर रिक्वायर्ड। दिस ड्रग, ऐसा ड्रग दो जो स्टाइल कॉलिंग की तरह काम करे और अगले न्यूरॉन को जाके एक्साइट करके एक्शन पोटेंशियल बनवाए, और वो एक्शन पोटेंशियल फाइनली इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचे, पर्सन एक्टिव हो जाए, मूड में आ जाए, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, क्या करेगा वो ड्रग, स्टिमुलेट Na+ इन्फ्लक्स। हाँ ये बात सही है। Na+ अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा। स्टिमुलेट हाइपर पोलराइजेशन से तो आदमी आरो डिप्रेशन में चल जाएगा, ऑलरेडी डिप्रेशन। स्टिमुलेट मोर बस्टिंग ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नहीं, जो ड्रग देंगे ना, उस ड्रग में डायरेक्ट हम ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर देंगे जो उसके अगले न्यूरॉन को एक्टिव कर। तो इसको होल्ड करो, वैसे अभी देखते हैं। इनहिबिट द एंजाइम व्हिच कैटलाइज डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। कुछ एंजाइम जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, जैसे नॉन एड्रेनालिन है, ये क्या करता है, स्टिमुलेटरी है, इसको डिग्रेड करेगा। अरे डिग्रेड करेगा तो पर्सन आरो डिप्रेशन में चल जाएगा ना, क्योंकि नॉर एड्रेनालिन तो कैसा है, स्टिमुलेटरी। अगर उसका कंसंट्रेशन घटेगा तो आरो डिप्रेशन में चल जाएगा, तो गलत हो गया। अब चूज करो कि पहला और तीसरे में क्या होगा। इसमें लिखा है Na+ को अंदर बुलवाएगा तो डीपोलराइजेशन होगा, तो एक्शन पोटेंशियल बनेगा, यही सही है, यही सही है, उसका रोल यही है। 36 का 1 आंसर देख लो। अरे रुक, हाँ 36 का 1, ठीक है। 4 तो कभी नहीं होगा, देख लो आंसर। आंसर ही गलत दिया हुआ है। क्या है आंसर? 4 में 4 दिया हुआ है। 4 कहाँ से हो जाएगा? क्या पूछा है, सही है गलत पूछा है? सही पूछा, ठीक है। डिप्रेशन में है आदमी, उसको मूड में लाना है। एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन दोनों हमारा स्टिमुलेटरी है, तो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को अगर खत्म कर दिया जाएगा, अरे उस सबसे भी बढ़िया एक्शन यहाँ दिया हुआ है, गौर करो यहाँ। इनहिबिट that enzyme which catalyze degradation of noradrenaline। inhibit that enzyme, वो एंजाइम जो नॉरएड्रेनालिन को तोड़ रहा है, अगर हम उस एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो कोई जरूरत नहीं है। क्या मैसेज आया देखो। यही होता है जब मोबाइल से कनेक्ट करते हैं ना, कॉल आता है और तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो खरीदे और उसमें भी काम नहीं कर रहा है, बताओ। कोई बात नहीं, चेक कराएंगे उसको। अब आवाज आ रहा है? हाँ यस चलो, सर आ रहा है। हाँ मोबाइल से कनेक्ट करने में यही होता है, कॉल आता है कट जाता है। चलो, तो हम कह रहे थे कि फोर्थ ऑप्शन गौर करो कि नॉर एड्रेनलिन को तोड़ने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर दें, तो ये तो सबसे इनहिबिट बड़ी, कर देगा तो हाँ तो ये तो सबसे बढ़िया काम है। तब तो नॉन एड्रेनलिन जो यस सर टूट तो रहा है वो नॉर्मली रहेगा बॉडी में, पर्सन एक्टिव हो जाएगा, नॉर्मली रहेगा। टेंशन ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी, इन तीनों में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा, और ये गलत तो है ही, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको इनहिबिट वाला लग रहा है कि ऐसे एंजाइम को इनहिबिट कर देना है, तो आंसर इज 4, ठीक है। इनहिबिट वर्ड को अंडरलाइन कर लो। अगला है, मीटिंग खत्म हो जाएगा तो अगले मीटिंग में मिलना, ठीक है। अगला है 38 हो गया ना, 36 हो गया, उसके बाद 38 39, 38 बताए नहीं, 39 दोनों हो गया है, ठीक है। 50 नंबर। 50। यस सर। अरे समस्थेटिक एरिया नहीं बताए हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका परसेप्शन, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, इन सब के लिए स्किन हमारा जिम्मेवार है, सेंसरी ऑर्गन, बताए थे। क्योंकि देखो, इनिशिएशन ऑफ मोटर इम्पल्स बाय यस फॉर वॉलंटरी ऑर्गन, ये तो किसका काम है, ये तो फ्रंटल लोब में पाए जाने वाले जनरल मोटर एरिया का काम है, गलत। इनिशिएशन ऑफ मोटर इम्पल्स फॉर इनवॉलंटरी ऑर्गन, ये तो किसका काम है, मेडुला ऑब्लंगटा का है या सेरिबेलम का है,
उन दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो वो भी गया। इनवॉलंटरी मसल्स के लिए तो कर काम कौन करेगा आपका, मेडुला ऑब्लंगटा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच, ये तो उसका काम है ही नहीं, पहली बात समस्थेटिक एरिया, ठीक है, वो तो आपका ब्रोकास एरिया, ये गया, तो आंसर यही बचा ना, 10 का 3। 54, ये क्वेश्चन बहुत पहले आता था, ये क्वेश्चन अब आएगा नहीं, वैसे अभी वैसे इसको बता देते हैं, 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। पहले ये वाला देख लिए, 54, 56, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। फेशियल नर्व का क्या काम है, फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कराना, पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा। मीटिंग खत्म होने वाला है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन के लिए अगले मीटिंग में मिलना पड़ेगा, मिल ही जाते हैं, मिल लेते हैं, बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आओ अगले मीटिंग में। यस सर। हाँ वो 30 सेकंड में नहीं होगा, चलो अगले मीटिंग में बता देते हैं।